एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर में आज बताएंगे दोस्तों, पावर सप्लाई में जो पीएफसी सेक्शन होता है पूरा शुरू से कैसे जान सकते हैं। कोई भी अगर पावर सप्लाई है उसमें पीएफसी सेक्शन कैसे काम कर सकती है। जिस पावर सप्लाई में पीएफसी सेक्शन होता है उसमें 3 स्टेप बनाया जाता है, यानी 3 ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके वह पावर सप्लाई बनाया जाता है। जो एक ट्रांसफार्मर होता है वह स्टैंड बाई वोल्टेज बनाता है और जो दूसरा ट्रांसफार्मर होता है वह पीएफसी का होता है। जो वोल्टेज 300-350 वोल्टेज के लगभग होता है उसको 390 से 400 वोल्टेज बनाने का काम करता है। और जो तीसरा ट्रांसफार्मर होता है लीनियर सप्लाई के लिए लगा होता है, जिसमें 12 वोल्ट और 24 वोल्ट लिया जाता है। पूरा डिटेल आप लोगों को दिखाएंगे। जो पीएफसी सेक्शन होता है वह कैसे काम करती है। अगर 300 से 350 वोल्टेज है तो उसको 390 वोल्टेज कैसे बनाया जाएगा, पूरा आप लोगों को दिखाएंगे। अगर 8 पिन की पीएफसी आईसी है, जो उसमें पिन होगी वह पिन भी कैसे काम कर सकता है। इसका 2 पार्ट बनेगा। पहला पार्ट में आप लोगों को दिखाएंगे थ्योरी, जो प्रैक्टिकली में होगा उसको हम थ्योरी में कैसे जान सकते हैं। पार्ट 2 में आप लोगों को दिखाएंगे कि प्रैक्टिकली जो हम थ्योरी में ट्रेस किए थे उसको हम प्रैक्टिकली में कैसे जान सकते हैं। पार्ट 1 में आप लोगों को दिखाएंगे पीएफसी सेक्शन होता है उसको क्यों बनाया गया है और उसमें कौन कौन सी कंपोनेंट लगी हो सकती है और पीएफसी आईसी थ्योरी में कैसे काम करेगा। पूरा डिटेल आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा। इससे पहले पीएफसी मॉड्यूल कैसे लगाया जाता है इसका पूरा डिटेल वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग यह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं तब अगर आप लोग यह वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो पीएफसी सेक्शन होता है, पीएफसी सेक्शन क्यों बनाया गया है और पीएफसी सेक्शन कैसे काम करेगा। चलिए देखिए अपने स्क्रीन पर। देखिए जिस पावर सप्लाई में 3 ट्रांसफार्मर होता है उसमें पीएफसी सेक्शन होता है। पीएफसी सेक्शन समझने से पहले हमको पावर सप्लाई की जानकारी प्राप्त करना होगा। आप लोग यह वीडियो मिस मत करिएगा। अगर आप लोग यह वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को दूसरा कोई वीडियो नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी। आप लोग इसी वीडियो से देखकर आप लोग जान जाएंगे पीएफसी सेक्शन कैसे काम करता है। जिस पावर सप्लाई में पीएफसी सेक्शन होता है उसमें 3 ट्रांसफार्मर होता है। जो फर्स्ट होता है स्टैंड बाई का होता है और जो सेकेंड होता है यह पीएफसी में होता है। जो चिन्ह मार्क ये लगा हुआ है, जो हार्ट सेक्शन में लगा ट्रांसफार्मर होता है वह पीएफसी ट्रांसफार्मर होता है। और जो कोल्ड में ट्रांसफार्मर लगा होता है, यानी हार्ट में भी लगा होगा और कोल्ड में भी लगा होगा, वह स्टैंड बाई का होगा और लीनियर वोल्टेज का होगा, जिससे 12 वोल्ट 24 वोल्ट लिया जा सकता है। जिस हिसाब से कंपनी यहाँ पर मैनेज की होगी उस हिसाब से लीनियर सेक्शन इस ट्रांसफार्मर से वोल्टेज ले लिया जाएगा। उस हिसाब से सर्किट बनी हो सकती है। यहाँ पर एसी सप्लाई इन करेंगे। एसी सप्लाई इन होने के बाद जो स्टैंड बाई वोल्टेज बनना होगा इस ट्रांसफार्मर से बनेगा। स्टैंड बाई वोल्टेज बनने के बाद जब हम मदरबोर्ड से पीएस ऑन देंगे, पीएस ऑन मिलने के बाद तुरंत यह जो पीएफसी ट्रांसफार्मर होगा यह काम करने लगेगा। जब स्टैंड बाई में था, जो मेन फिल्टर कैपेसिटर पर 300 से 350 वोल्टेज बन रहा था, जब पीएस ऑन किया गया उस समय यह पीएफसी सेक्शन काम करने लगा। पीएफसी ट्रांसफार्मर काम करने लगा। जब पीएफसी ट्रांसफार्मर काम करने लगा तो जो मेन फिल्टर कैपेसिटर पर 300 से 350 वोल्टेज बन रहा था अब वह 390 वोल्ट से 400 वोल्ट बनने लगेगा। यानी जब पीएफसी सेक्शन काम करने लगेगा तब जाकर लीनियर सेक्शन काम करेगा। 390 वोल्ट से 400 वोल्टेज जो बनेगा, जो यह लीनियर वोल्टेज बनाता है ट्रांसफार्मर, इसको काम करने के लिए 390 वोल्ट से 400 वोल्टेज चाहिए, तब जाकर यह काम करेगा। जब तक पीएफसी सेक्शन ऑन नहीं होगा तब तक यह सेक्शन काम नहीं करेगा। अगर पीएफसी सेक्शन खराब होगा तो स्टैंड बाई वोल्टेज बनेगा, जिसमें यहाँ पर 300-350 वोल्टेज हो सकता है। स्टैंड बाई सर्किट खराब होगा तो इसमें कोई भी सर्किट काम नहीं करेगी। अगर स्टैंड बाई सर्किट ओके है, अगर पीएफसी सेक्शन ओके है, अगर यह सब सर्किट ओके है, उसके बाद भी अगर 12 वोल्ट 24 वोल्ट जो इस लीनियर ट्रांसफार्मर के द्वारा अगर जो आउटपुट में बनेगी अगर नहीं बन रहा है, इस सेक्शन को चेक करेंगे। अगर 390 से 400 वोल्टेज बनता है तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि स्टैंड बाई सेक्शन ओके है,
पीएफसी सेक्शन ओके है। अब हमको जो चेक करना होता है वो है लीनियर सेक्शन चेक करना होता है। उस हिसाब से हमको देखकर पता कर लेना होता है कि मिनिमम इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, उस हिसाब से सर्किट हमको देखना होता है। इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि थ्योरी में हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं। आप लोगों को अगले वीडियो में दिखाएंगे अगर इस तरीके से प्रैक्टिकली है तो प्रैक्टिकली कैसे हम मल्टीमीटर को बजर रेंज में रख कर चेक कर सकते हैं, पीएफसी सेक्शन में कौन कौन सी कंपोनेंट लगी हो सकती है या कैसे काम करता है। बूस्टिंग के लिए एक ट्रांसफार्मर, एक डायोड और एक जो होता है मॉसफेट की जरूरत होती है। चलिए आप लोगों को अब दिखाने जा रहे हैं कि हम कैसे थ्योरी में देख सकते हैं। चलिए देखिए अपने स्क्रीन पर, देखिए यह कैसे काम करेगा। ये जो है ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर से ये जो पॉजिटिव है इसका जो ये है प्रोब, ये नेगेटिव है। इस दोनों प्रोब पर हम एसी सप्लाई दे देंगे और ब्रिज रेक्टिफायर से पॉजिटिव इधर निकल जाएगा और निगेटिव इधर निकल जाएगा। उदाहरण के तौर पर मानिए अगर इस तरीके से आईसी लगी है, अगर 8 पिन की आईसी लगी है तो पीएफसी सर्किट कैसे काम कर सकती है आप लोगों को इसी सर्किट पर समझाएंगे। देखिए इसमें जो है एक ट्रांसफार्मर लगा है, एक डायोड लगा है और एक मॉसफेट लगा है। बूस्ट करने के लिए एक मेन फिल्टर बड़ा कैपेसिटर है। आप लोगों को इस सर्किट पर समझाएंगे कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगा है और इसमें बूस्टिंग होगा तो किस प्रकार से यहाँ पर वोल्टेज बनेगा। पावर सप्लाई में एसी सप्लाई देंगे तो उस समय ब्रिज रेक्टिफायर से होते हुए, ट्रांसफार्मर के एक कॉइल से होते हुए, डायोड के एनोड से कैथोड से होते हुए मेन फिल्टर कैपेसिटर पर 300 350 वोल्टेज आ जाएगा। जब हम पीएस ऑन करेंगे पीएफसी आईसी को वीसीसी सप्लाई मिल जाएगा। इस कैपेसिटर पर 390 से 400 वोल्टेज मिल जाएगा। उस समय यह मॉसफेट काम करने लगेगा और यह ट्रांसफार्मर काम करने लगेगा। 390 से 400 वोल्टेज बनेगा। देखिए यह कैसे काम करेगा। जब स्टैंड बाय में होगा तो जो ब्रिज रेक्टिफायर से 300 350 वोल्टेज होगा, ट्रांसफार्मर की कॉइल से होते हुए, डायोड के एनोड से कैथोड से होते हुए 350 वोल्टेज या 300 वोल्टेज आ जाएगा। जिस समय आईसी को वीसीसी सप्लाई नहीं मिला होता है तो यह मॉसफेट ऑफ होता है। मॉसफेट के ऑफ होने से जो सप्लाई होती है इस डायोड के लिए फॉरवर्ड बायस होता है। ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा तो इस डायोड के लिए रिवर्स बायस हो जाएगा, यानी सप्लाई जाना बंद हो जाएगा। जब मॉसफेट ऑन होगा तो सोर्स होगा और ड्रेन शॉर्ट होगा जिससे यहाँ पर माइनस आ जाएगा। जब यहाँ पर माइनस आएगा तो इस डायोड के लिए रिवर्स बायस हो जाएगा, यानी पास नहीं करेगा। जब तक सर्किट स्टैंड बाय में होता है तब तक यह डायोड काम करता है, यानी जब यह डायोड काम करता है जो 300 350 वोल्टेज होता है इस कैपेसिटर पर आ जाता है। जब यह मॉसफेट ऑन होता है सोर्स और ड्रेन शॉर्ट होने से ग्राउंड यहाँ पर आ जाता है जिससे इस डायोड के लिए रिवर्स बायस हो जाता है। यह कैपेसिटर चार्ज करके रख लेता है। जब यह कैपेसिटर चार्ज करके रख लेता है तो इस डायोड के लिए जो ये कैथोड है, कैथोड के लिए इधर से रिवर्स बायस हो जाएगा। इसका जो जाने का रास्ता होगा यह ग्राउंड हो जाएगा। ग्राउंड होने से क्या होगा, इस कॉइल में एनर्जी कोलैप्स होगा। जब इस कॉइल को माइनस मिल जाएगा और इधर से पॉजिटिव मिलेगा उस समय क्या होगा, इस कॉइल में एनर्जी कोलैप्स होगा। जब वह एनर्जी कोलैप्स होगा फिर जब यह मॉसफेट ऑफ होगा तो इस डायोड के लिए यहाँ पर फिर प्लस आ जाएगा तो इस डायोड के लिए फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। यह जो चार्जिंग होगा और यह जो इसमें एनर्जी कोलैप्स होगा वह मिलकर, दोनों मिलकर यहाँ पर बूस्टिंग 390 से 400 वोल्टेज बन जाएगा, यानी जो बूस्टिंग होगा इस प्रकार से काम करेगा। जब ये मॉसफेट ऑन होता है तो जो सोर्स होता है ड्रेन शॉर्ट होता है जिससे ग्राउंड होता है इस डायोड के एनोड पर चला जाता है। इसीलिए इस यहाँ पर माइनस आने से इस डायोड के लिए रिवर्स बायस होगा। इसीलिए यह डायोड काम नहीं करेगा, स्टोरेज किया रहेगा इसलिए, क्योंकि यहाँ पर डायोड के लिए इधर से रिवर्स बायस हो जाएगा, इसलिए यह चार्ज करके रखा रहेगा और जो इसका जाने का रास्ता होगा यह ग्राउंड की तरफ होगा जिससे क्या होगा, इस कॉइल में एनर्जी कोलैप्स होगा। फिर जब मॉसफेट ऑफ होगा उसी समय ये जो एनर्जी कोलैप्स होगा या कैपेसिटर में जो चार्जिंग स्टोरेज होगा दोनों मिलकर बूस्टिंग बन जाएगा। इस प्रकार से बूस्टिंग साइकिल काम करेगी। बराबर बूस्टिंग हो रहा है कि नहीं किस प्रकार से चेक किया जाएगा। जो मिनिमम वोल्टेज बनना है
बन रहा है कि नहीं, उस हिसाब से यहाँ पर फीडबैक ले लिया जाएगा, देख लिया जाएगा मिनिमम जो यहाँ 390 से 400 वोल्टेज बनना है, बन रहा है कि नहीं। जब तक यहाँ पर वोल्टेज बनेगा तब तक बराबर यहाँ पर फीडबैक मिलता रहेगा, उस हिसाब से आईसी काम करेगी। अगर यहाँ पर वोल्टेज में कोई प्रॉब्लम आता है या आगे सर्किट में शॉर्टिंग होता है तो फीडबैक में वोल्टेज नहीं मिलेगा, इस आईसी को बंद करा देगा। यानी बराबर यह क्या करेगा, फीडबैक से सेंस करता रहेगा। जब जिस समय यह स्विचिंग आना पाना होता रहेगा उस समय जो 4 नंबर पिन होगी, यानी जो इसका एसी होगा, इस सर्किट में जो एसी होगा यह एसी सेंस करता रहेगा। जिस हिसाब से यहाँ पर स्विचिंग होना है उस हिसाब से हो रहा है कि नहीं, उस हिसाब से यहाँ पर फीडबैक में वोल्टेज मिलता रहेगा। आईसी समझती रहेगी कि हाँ जिस हिसाब से यहाँ पर स्विचिंग कराना है, जिस हिसाब से यहाँ पर एनर्जी कोलैप्स होना है, हो रहा है कि नहीं, उस हिसाब से यहाँ पर सेंस करा लिया जाता है। और जो आउट में वोल्टेज बन रहा है कि नहीं, इस प्रकार से फीडबैक में सेंस करा लिया जाता है। आप लोगों को दूसरे वीडियो में दिखाएंगे कि अगर 8 पिन की आईसी है तो जो एक एक पिन होगी, एक एक पिन कैसे काम करेगी, यानी पूरा पिन का आप लोगों का डिटेल बताएंगे कि पूरी पिन कैसे कैसे काम कर सकती है। इसमें जो ट्रांसफार्मर का एक जो कॉइल होता है, ब्रिज रेक्टिफायर से होते हुए, एक कॉइल से जुटते हुए, एक डायोड से कैथोड से होते हुए यहाँ पर आ जाता है मेन फिल्टर कैपेसिटर पर। और जो दूसरा कॉइल होता है यह ग्राउंड से कनेक्ट होता है। अगर ग्राउंड से कनेक्ट है तो इसमें एक रजिस्टर लगाकर आईसी चेक कर लेगी, जो ग्राउंड से करंट सेंस होना है, हो रहा है कि नहीं, उस हिसाब से सेंस कर लेगी। इस ट्रांसफार्मर में कोई भी कनेक्शन नहीं है तो हो सकता है डायरेक्ट जो ब्रिज रेक्टिफायर से माइनस हो, एक रजिस्टर लगाकर यहाँ पर सेंस करा लिया जाए। यह आईसी ग्राउंड से भी सेंस करती रहेगी, एसी भी सेंस करती रहेगी, और आउटपुट में जो वोल्टेज बनेगा इसको भी सेंस करती रहेगी। इस प्रकार से यह जो सर्किट होती है काम करती है। इससे पहले पूरा डिटेल वीडियो पीएफसी मॉड्यूल कैसे लगाया जाता है बन चुका है। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं।